Hello everyone. In this video, we will discuss about variance. Okay. So first of all, what is variance? We have to find. So variance is nothing but variance of a variable capital X is defined as the arithmetic mean of the squares of all deviations of capital X from its arithmetic mean. ठीक है, तो वेरिएंस क्या होता है कि वेरिएंस ऑफ कोई भी वेरिएबल अपना x है इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द डेविएशन ऑफ कैपिटल X फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन. ठीक है, सबसे पहले से लिख लेते हैं. इट इज डिफाइंड बाय व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, अब इसकी जो डिफाइंड मैंने किया है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं. तो जो वेरिएंस ऑफ x को हम ऐसे लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ कैपिटल X और दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज डिफाइंड एज 1/n सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर. देखो ये इसने बोला है वेरिएंस ऑफ वेरिएबल x इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द डेविएशन ऑफ कैपिटल X फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन. तो ये क्या है? ये अरिथमेटिक मीन से इसका डेविएशन है और उनका जो स्क्वायर है उनका ये सम. ठीक है, और n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. n का यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. और जो xi माइनस x बार है ये क्या है? डेविएशन अबाउट इट्स मीन. ठीक है. अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ. अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा. इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं सिग्मा के फर्स्ट थिंग. और स्टैंडर्ड डेविएशन और जो वेरिएंस का रिलेशन है वो क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट सिग्मा. ठीक है, यानी आप क्या करो, पहले वेरिएंस निकाल लो और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा? एस डी. अब देखो एस डी क्या है? स्क्वायर रूट है, तो ये ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि रियल नंबर पे बेस है सारी कहानी जो भी है. ठीक है, तो एस डी क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव. एस डी हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव. सही है क्या? ठीक है. अब डिफरेंट टाइप का डेटा होता है हमारे पास और डिफरेंट मेथड्स हैं क्या फाइंड करने के? स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करने. कभी हमारे पास रो डेटा होगा, कभी ग्रुप डेटा होगा, कभी अनग्रुप डेटा होगा. तो डिफरेंट डेटा के लिए डिफरेंट फॉर्मूले, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है. ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, स्टैंडर्ड और वेरिएंस, यू कैन से दैट स्टैंडर्ड डेविएशन और एंड लिख दो. ठीक है, एंड वेरिएंस ऑफ रो डेटा, यानी रैंडमली डेटा पड़ा हुआ है. ठीक है, अब उसका हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस. एक ही चीज है, वेरिएंस निकाल लो तो उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ जाएगा. सही है. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? पहले हमने लिख लिया लेट
x1, x2, x3 up to xn are n observations, then standard deviation, or we consider variance that is variance of x, or you consider sigma square is defined as 1 over n I इक्वल टू 1 से लेके n xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक तो अपना ये फॉर्मूला हो, यानी हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए और xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी दूसरी फॉर्म है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, उसकी एक और दूसरी फॉर्म है, वो भी हमें लर्न करनी। तो जो वेरिएंस ऑफ एक्स है वो क्या है, 1 ओवर n सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n। अब देखो यहाँ पे हम लगा देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक नंबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, वेयर एक्स बार इज अ मीन। अब आपको पता है सिग्मा की जो प्रॉपर्टी होता है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिग्मा क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1 बाई एन को बाहर ही रखते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n एक्स आई का स्क्वायर प्लस सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n मीन का स्क्वायर माइनस सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स आई इंटू में एक्स बार हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 1 बाई एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 ओवर n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, है ना। अब मैं आई और एन को लिख नहीं रहा, अंडरस्टूड है, ठीक है, समझते रहने से। और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर n सिग्मा मीन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 बाय में n सिग्मा एक्स आई इंटू में एक्स बार। सही है, चलिए अब देखो, ठीक है, ये हो जाएगा 1 ओवर n सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर प्लस, और इसको अगर आप लिखना चाहो एक्स बार इंटू एक्स बार अपॉन एन लिख सकते हो। ठीक है, वैसे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, इसको एज इट इज छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे देखो 2, ये जो 1 बाय एन मैं इसके साथ शिफ्ट कर रहा हूँ, इसके साथ सिग्मा एक्स आई और ये एक्स बार और अपॉन में एन। तो अब ये क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में एन, तो ये मीन हो जाएगा, है ना। मीन की डेफिनेशन यही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट मीन। तो अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हो जाएगा, 1 ओवर एन सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एन सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार इंटू एक्स बार, तो ये 2 एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है, ये हो जाएगा 1 ओवर एन सिग्मा एक्स का इसका स्क्वायर प्लस 1 ओवर एन। ठीक है, आप अब इसे थोड़ा सा देख सकते हो, जैसे आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, एन तक, तो इसे एन टाइम्स हमें ऐड करना है। ठीक है, चलो अभी करते हैं इसे थोड़ी देर में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जैसे आप सॉल्व करोगे, मतलब पहले 1 डाला फिर 2 डाला, यानी एन टाइम्स से ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एन टाइम्स ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, जैसे आई इक्वल टू 1 2 3 सेम ही है, इसमें तो वैल्यू डलेगी नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, सिग्मा 1 को आपने एन टाइम ऐड किया तो एन आ जाता है, तो वैसे ही एक्स बार के स्क्वायर को आपने ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे आई तो है नहीं, कोई वेरिएबल तो है नहीं जिसकी आप लिमिट लगाना चाहते हो, तो सिंपल एन इंटू एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 ओवर एन सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, तो एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपना जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 1 ओवर एन सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और यही अपना वेरिएंस है। एक और फॉर्म हमने याद कर ली जो बहुत ही इजी भी है। ठीक है, इसमें होता क्या है, एक्स आई का स्क्वायर मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर करना है और उनका सम करना है, और फिर मीन का स्क्वायर सब करेक्ट करा देना है। ठीक है, और यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये 2 फॉर्मूले में याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है, रो डेटा के लिए ज़्यादा
काम करता है, सही है क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन अपना फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब देखो डेटा थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। 7, 11, 2, 4, 9, 6, 3, 7, 1, 2, 5, 8, 3, 6, 8, 8, 2 और 6, ठीक है। तो ये रो डेटा है हमारे पास। तो सबसे पहले से असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख देते हैं। असेंडिंग में लिख देते हैं, तो 2, 2, 2, 3 टाइम्स 2 है, ठीक है। फिर 3, 3, 3, 3, फिर अपना क्या है? 4, 4 है। फिर अपना क्या है? 6, सॉरी 4 के बाद 5 है। फिर क्या है? 6, 6, 3, 6। फिर अपना 7, 7। फिर अपना क्या है? 8, 3 टाइम्स 8 है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब क्या बचा अपना? 9 और 2 टाइम्स 11, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो मीन की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, इसमें भी और इसमें भी। तो मीन तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मीन कैसे निकालते हैं? सिंपल फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 2। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 4 1 है, 5 1 टाइम। 6 कितना टाइम है? 3 टाइम्स। 7 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 8 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 9 और 11 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो एक्स बार जो है वो कितना आ जाएगा? 6 6 9 18 14 24 9 और ये 20, अपॉन में कितना है? 18 एक्स बार। तो 6 6 हो गए 12, 10, 18 और 2 20 और एक 30 प्लस 9, ठीक है। सबको ऐड कर 9 9 18 हो जाएंगे। 20 30 38 और ये 22, अपॉन में कितना? 80। तो 30 48, 48 और 22 40 50 60 70 और इसके साथ 38, ये हो जाएगा 7 3 10, 108 और अपॉन में 80, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 9 जा 8 और ये 6। तो मीन कितना आ जाएगा अपना? 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, बट करना तो पड़ेगा। और ये उनका डेविएशन। तो पहले क्या है? 2 3 टाइम्स है, लिख देते हैं 2 2 2। और 3 2 टाइम्स है, 3 3। और 4 5 और 6 3 टाइम्स। पहले इतना निकाल देते हैं, ठीक है। मीन क्या है अपना? 6 है। जो मीन है अपना वो क्या है? 6 है। तो ठीक है, फिर करते हैं 2 माइनस 6 -4। तो ये भी -4, ये भी -4, ये -3 -3 -2 -1 0, ये तीनों 0। एक 6 और आई थिंक, यस।
677 88, ये 0 हो गया, ये 1 1 2 2। ठीक है, तो 8 हो गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स, और फिर 9 11 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2, और ये हो जाएगा अपना 3 5 5। ठीक है, अब इन सबका स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड स्क्वायरिंग करना है सबका, मीन है, सॉरी। तो 4 4 16 16 16 16 9 9 4 1 0। ठीक है, 0 0 1 1 4 4 4 9 25 25। अब इन सबका मुझे सम चाहिए। ठीक है, इन सबका ही चाहिए मुझे सम, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 16 है 3 टाइम्स, 9 है 2 टाइम्स, 16 इंटू 3 प्लस 9 कितने टाइम्स है, 2 बार ऊपर है 1 बार नीचे, तो 9 इंटू 3 प्लस 4 कितने टाइम्स है, 1 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू 4 प्लस, अब 1 1 2 3, 1 है 3 टाइम्स, तो 1 इंटू 3 प्लस, अभी 25 है 2 टाइम्स, तो 25 इंटू 2, तो आ जाएगा 48 27 16 3 और ये 50। ठीक है, तो 48 50 16 48 50 16 और ये 30, 14 कैरी 1, 8 to 6 14 कैरी 1, 5 4 9 10 11 12 13 14 144। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये पूरा डेटा कितना है 144, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 18, तो 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, तो 9 8 जा 7। तो अपना आंसर क्या आ गया वेरिएंस का 8। और इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है उसने, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो 8 छोड़ दोगे तो चल जाएगा, वैसे किसके इक्वल होगा अप्रोक्सीमेट, तो अगर ये रूट 9 होता तो 3 आता, बट ये 8 है, इसका मतलब 2.9 मान लो। ठीक है, या 8 भी बोल सकते हो, 2.8 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। तो ये अपना क्या आ गया वेरिएंस आ। ठीक है, तो अगर रो डेटा आपके पास प्रेजेंट है तो आप तो इस मेथड से भी निकाल सकते हो, और ये दूसरा फॉर्मूला में लिखा था इससे भी निकाल सकते हो। देखो मेन तो दोनों में निकालना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें, पहले वाले मेथड इसमें, बट ये मेथड जब भी बेस्ट रहेगा जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है कम है बहुत, क्योंकि आपको स्क्वायर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अगर 500 ऑब्जर्वेशन तो उससे भी कर सकते हो, क्योंकि अगर मान लो 2 3 ऑब्जर्वेशन इजी वाले, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा आराम से। बट अगर ये ऑब्जर्वेशन थोड़ी टिपिकल है,
तो फिर कॉलम आ जाएगी, बट स्क्वायर तो आप कर ही लोगे, जैसे 19 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 19 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 13 स्क्वायर तो हो जाएगा, बट डिपेंड करता है कि कैसे नंबर्स है ना। ये भी बेस्ट है, वो बेस्ट है, बस बेस्ट है जब ये जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच।